चलो, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आगे बढ़ेंगे अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। अभी SN2 डिस्प्लेसमेंट, एक SN1 और SN2। SN2 में बेटा क्या होता है कि इसमें हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस कब लगाते हैं, जब जैसे यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है और यहाँ पर भी ब्रोमीन है। अगर अलग अलग होता तो आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन ये ऑर्डर में चलते, बट सब क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। भाई ब्यूटेन 4 कार्बन, 1 2 3 4, और इसमें बेटा दूसरे नंबर पर मिथाइल और दूसरे नंबर पर ब्रोमीन। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरे वाले में क्या है, इसमें लिखे हुए बेटा कितने कार्बन है, 5 कार्बन बना दिए, ये 1 2 3 4 5। और इसमें पहले नंबर पर क्या है बेटा, ब्रोमीन, और ब्रोमोपेंटेन दूसरे नंबर पर। अब मुझे बताइए इन सारे केसेस में सबसे ज्यादा आप लोगों को स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ फील हो रहा है, ABC बोलिए भाई। फर्स्ट में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यानी ये सबसे पीछे चला गया। उसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस किस में बेटा, C वाले में। उसके बाद तो ये हमारे पास SN2 का ऑर्डर हो गया। समझ आया, क्लियर है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है SN2 रिएक्शन। क्लियर है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बताइए इसमें SN2 का डिस्प्लेसमेंट। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ भाई, ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन, 4, तो ये 1 2 3 4। अब पहले नंबर पर ब्रोमीन, तीसरे नंबर पर मिथाइल CH3। नेक्स्ट वाले केस में क्या है बेटा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, मतलब यहां पर दूसरे नंबर पर CH3 और Br, और तीसरे वाले केस में बेटा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। चलिए बताइए बेटा इसमें सबसे ज्यादा हिंड्रेंस किसमें, बोलिए भाई सबसे ज्यादा हिंड्रेंस किसमें बेटा, सेकेंड वाले में, मतलब B सबसे पीछे चला गया, उससे आगे कौन होगा, C। उसके बाद क्लियर है ना, ये स्टेरिक हिंड्रेंस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। हाँ भाई, ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन बेटा, 4। अब 1 ब्रोमो ब्यूटेन मतलब पहले नंबर पर ब्रोमीन, उसके बाद 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यहां पर और पहले नंबर पर ब्रोमीन। नेक्स्ट वाले केस में क्या है बेटा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन, पहले नंबर पर ब्रोमीन और दूसरे में CH3। अब इस केस में आपको बताना है, एक और है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए भाई स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा किसमें, बोलिए भाई सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहां नजर आ रहा है, A B C और D में। बेटा B वाले में सबसे ज्यादा हिंड्रेंस है, ये लार्जर ग्रुप लगा हुआ है, यानी B सबसे पीछे चला गया। उसके बाद C वाला, और उसके बाद बेटा देखिए इसमें यहां पर ये सिंपल ग्रुप लगा हुआ है, समझ में आ रहा है, यहां पर ब्रांचिंग ज्यादा हो गई अप टू 3rd कार्बन तक, समझ में आ रहा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, D, और D के बाद ये इसका आंसर। क्लियर है, ये समझ आ गया। बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आउट ऑफ C6HCH2। हाँ भाई बेंजीन रिंग बना ले, CH2Cl, क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग पर ये रहा CH2Cl। चलिए भाई, और हमारे पास दूसरा क्या है, C6H5CH Cl मतलब 2 जगह बेंजीन रिंग, ये रहा मिथाइल ग्रुप और यहां पर भी एक और बेंजीन रिंग C6H5 और इधर Cl। आपसे कह रहा है इनमें से कौन जल्दी हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा KOH से, मतलब क्या है, इधर पॉजिटिव डेवलप करिए, इधर पॉजिटिव डेवलप करिए, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव किसमें बना, A या B, क्योंकि B में ज्यादा रेजोनेंस है। भाई यहां से भी रेजोनेंस मिल रहा है, यहां से भी रेजोनेंस मिल रहा है। आप में से कोई बता सकता है कि इस वाले के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, आप लोगों ने सीखा था ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। हाँ भाई बढ़िया क्वेश्चन है, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कमाल की बात यह है कि इसके आंसर आप लोग गूगल से नहीं निकाल सकते, क्या आंसर आपको गलत मिलेंगे। क्या आप लोग इसमें यह बता सकते हैं
कि भाई कितने इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, बता सकते हैं क्या? कितने आंसर लग रहे हैं आपको, बोलिए। देखिए यहां पर पॉजिटिव है, ये और ये पी क्यू बना लोगे, और यहां पर भी पॉजिटिव ला सकते हो, यहां ला सकते हो, यहां ला सकते हो। इधर से बनेंगे इसके दो 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 स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर इधर आएंगे, दो इधर आएंगे, ऐसी दो इधर आएंगे, दो इधर आएंगे, दो इधर आएंगे। बात पकड़ में आ रही है मैं कैसे बता रहा? और इसके बाद 6 तो ये हो गए, 4 सॉरी 6 और 6 12, 4 16 इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया? हम लोगों ने बनाया था ना ट्राई फिनाइल कार्बोकेटाइन वाला स्ट्रक्चर, 44 बनाए थे उसके, शायद आप लोगों को याद हो। ऐसे इसके 16 बन जाएंगे, वही कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। क्लियर है? बढ़े आगे, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ये तो बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, पेज नंबर 169। आपको अगर ये बात याद हो कि बेंजीन रिंग, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, हाँ भाई यहां पर भी क्लोरीन। अब इसमें होता क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा, ये बन गया बेटा ऑर्थो, ये बन गया मेटा, और ये बन गया पैरा। हाँ भाई दो चीजें होती हैं। देखो बेटा एक तो इसमें होता है बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप ध्यान देंगे एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये बात लिखी हुई है कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है, इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट जो लिखा हुआ है वो 453 के आसपास लिखा है, और इसका लिखा हुआ है 446, इसका लिखा हुआ है बेटा 448, ये बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, बट जब इसी के मेल्टिंग पॉइंट लिखे जाते हैं, ध्यान देना, जब इसका मेल्टिंग पॉइंट बुक के अंदर मेंशन किया गया है तो कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 256, और ये 249, और इसका लिखा हुआ है 323 केल्विन। तो एकदम से ये ड्रास्टिक चेंज क्यों आ रहा पैरा के अंदर? पैरा का मेल्टिंग पॉइंट एकदम से ये चेंज क्यों हो जा रहा? हालांकि बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, बट मेल्टिंग पॉइंट में ये लार्ज डिफरेंस आने का रीजन समझो। बेटा सही बोल रहे, पेज नंबर 169 पे यही लिखा होगा, क्यों बुक पढ़ रहे हो, इधर समझ लो चीजों को। देखो किताब में चेक कर रहे इसी पेज नंबर पे यही है क्या? हाँ भाई क्या बता रहा था मैं, ये बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मूवमेंट। बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते, बट मेल्टिंग पॉइंट का डाइपोल मूवमेंट से कोई लेना देना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री। ये सिमेट्री पर डिपेंड करेगा, इस वजह से हम लोग बोलेंगे। आप मुझे एक बेसिक बात बताओ, देखिए बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से आपको गैसियस स्टेट में पहुंचना है, मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड में पहुंचना है। आप मुझे बताओ अगर इन तीनों में से अगर आपको क्रिस्टल बनाना पड़े, क्रिस्टल मतलब सॉलिड स्टेट में लाना पड़े, और एटम्स को बिल्कुल इस मॉलिक्यूल को पास पास अरेंज करके सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप आएगा वो किस केस में आ सकता है, या तो ए में या बी में? सी में सबसे कम गैप आएगा। क्यों? क्योंकि इसके इतना सिमेट्री है। भाई आप एक बात बताओ, इसके जस्ट बगल में अगर मॉलिक्यूल आएगा, बीच में कौन आ गया, क्लोरीन, यहाँ बीच में क्लोरीन नहीं आ रहा, तो आप अगर ऐसे एक लाइन बनाओगे, सिमेट्रिक ज्यादा है ना, तो यहाँ स्पेस क्या होगा, कम, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। सिमेट्री होने की वजह से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इसकी सॉलिड स्टेट कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी बनेगी, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एकदम से जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है उसका रीजन इसकी सिमेट्री है। क्लियर है बात? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे पेपर में कि भाई जो हमारे पास जो पैरा वाले होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्यों चेंज आ रहा है। अब उसने एक एग्जांपल दे दिया, समझे? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ऊपर Cl हटा के CH3 लिख दूं, तब भी सिमेट्री सबसे ज्यादा किसमें, इसमें। समझ में आ रहा? तो अगर मैं CH3 भी लिख दूंगा तब भी मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा आएगा, क्योंकि इसमें सिमेट्री ज्यादा है। क्लियर है बात? बढ़े आगे। हाँ भाई नेक्स्ट आपको बताना, अरे कन्वर्जन, ये तो बच्चों वाले कन्वर्जन आ गए फिर से। प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ये देखो। हाँ भाई इसमें आप दो रिएक्शन यूज कर सकते हो, या तो बेटा यहां पर आप सीधे सीधे HBO रिएक्शन लगा दो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। याद है ना क्या क्या यूज करना पड़ता था, BH3 या B2H6। बहुत बढ़िया। और सेकेंड स्टेप में क्या कर सकते बेटा, हाँ भाई यहां पर H2O2। हाँ भाई किसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, CH3 CH CH2, और इस पर आएगा OH, और इस पड़ोसी पर आएगा H। याद है कि नहीं है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर है ना? अच्छा एक चीज और, अगर आप लोग को HBO रिएक्शन दिमाग में नहीं आ रही थी तो आप लोग इस रिएक्शन में ऐसे भी चल सकते हो। देखिएगा
अगर मैं इस रिएक्शन में बेटा लगा दूं HBr परऑक्साइड, हाँ भाई, तो बताइए इस केस में क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। और अब आपको Br को किस में कन्वर्ट करना है? एल्कोहल में। क्या यूज करें? KOH। किस फॉर्म में? एल्कोहलिक या एक्वस? एक्वस फॉर्म में ये हमारे पास यूज करेंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा किस में? एल्कोहल में। और अगर एल्कोहलिक लोगे तो एल्कीन में बदल देगा। समझ आ रही बात? क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। देखिए बेटा नेक्स्ट में कह रहा है एथेनॉल से ब्यूट 1 आइन, एथेनॉल से ब्यूट 1 आइन में कन्वर्ट करना है। हाँ भाई, एथेनॉल से ब्यूट 1 आइन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? CH3 CH2OH। अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन बेटा मैंने इसके 2-3 तरीके बताए थे आपको स्टार्टिंग में, याद आ रहा है ये क्वेश्चन आप लोगों को? ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में था ना, पहला पार्ट, एथेनॉल से ब्यूट 1 आइन, आगे नहीं? स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन नहीं आए थे कन्वर्जन वाले, तो उसमें हम लोगों ने यही क्वेश्चन तो किया था, एथेनॉल से मैंने 2-3 आंसर दिए थे। तो इस क्वेश्चन को मैं आप दोबारा नहीं बता रहा, आगे बढ़ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ भाई, 1 ब्रोमोप्रोपेन, बोलो भाई 1 ब्रोमोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कितने कार्बन है? 3 कार्बन। पहले नंबर पे ब्रोमीन आ गया और इसको कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन, Br की पोजीशन शिफ्ट करना है। क्या करें बताइए? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अगर मैं इसमें एल्कीन बना लूं, एल्कीन बनाने के लिए KOH कैसा लेना पड़ेगा मुझे? एल्कोहलिक लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, एल्कोहल अगर आएगा तब प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड C। अब बेटा अगर मैं इसमें रिएक्शन करा दूं HBr की बिना परऑक्साइड के, तो हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटाइन पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, या मार्कोनिकॉफ रूल लगा देंगे। समझ में आ रही बात? तो यहां पर ब्रोमीन आकर के अटैक कर जाएगा। समझ आ गया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ भाई, टोल्यूइन से आपको कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल। ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, ये भी अपन क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या करें बेटा? सबसे पहले इसका क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड बन गया। बट मुझे बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, Cl से KOH कैसा रखें बेटा? एक्वस फॉर्म में। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2OH, सॉरी CH2OH इधर आ जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो, बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है बेंजीन को बदलो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। हाँ भाई, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये बेंजीन था और मुझे इसको कन्वर्ट करना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। आप मुझे बताइए, क्या मैं इसमें रिएक्शन कर दूं Cl2 से अगर रिएक्शन कर दूं तो क्या मेरे पास क्लोरोबेंजीन रेडी हो जाएगा? अरे हाँ ना तो बोल दो। क्लोरोबेंजीन रेडी हो गया। अरे भाई ये रिएक्शन डायरेक्टली आपके लिखे ना प्रिपरेशन में मतलब सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो रिएक्शन जो थी बेंजीन वाली, हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर क्लोरीनेशन, हाइड्रोकार्बन चैप्टर आया था, उसमें क्लोरीनेशन था, जिसमें बेंजीन पे सीधे सीधे क्लोरीन आकर के अटैक कर जाएगा। अब इसमें मैं नाइट्रेशन करता हूं। अगर मैंने नाइट्रेशन कर दिया HNO3H2SO4 से, तो क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा NO2 ग्रुप के साथ? मतलब एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर, 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। इनमें से मेजर कौन सा बनता था? पैरा प्रोडक्ट यहां पर मेजर हुआ करता था। याद आया कि नहीं? अब मुझे बताइए, NCERT की एक रिएक्शन, डायरेक्टली ये रिएक्शन लिखी हुई है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इसमें एल्कोहल में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बेटा? 2-3 रिएक्शन मेंशन है, हालांकि लिखकर तो ये आता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो कन्वर्ट नहीं करने देता है इस क्लोरोबेंजीन वाले पार्ट को एल्कोहल में। ये लिख करके आता है ना, पेज नंबर 182 NCERT का लिखा हुआ होगा बेटा। 3-4 रिएक्शन होंगी और उसमें रिएक्शन देखिए क्या लिखी होगी। पहली रिएक्शन लिखी होगी कि अगर हम लोग के पास केवल क्लोरोबेंजीन था, केवल क्लोरोबेंजीन, तो उस केस में टेम्परेचर कितना रखना पड़ता था? किसी को याद है? 623 केल्विन के आसपास, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। और पहले स्टेप में NaOH और दूसरे स्टेप में कोई एसिड लाइक HCl। ये जब यूज करोगे Cl हटके क्या बन जाएगा? OH, और इसको बोलते थे डाउस प्रोसेस। याद आया? बट अगर मैं यहां पर -M ग्रुप की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर अब इतना नहीं लगेगा,
623 से कितना लगेगा 448। और अगर मैं NO2 दो जगह लगा दूं, ऑर्थो ये पैरा पे लगा है, ऑर्थो पर भी लगा दूं, यहां पर भी लगा दूं, तो टेम्परेचर हमारे पास धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, समझे। अगर मैं इधर पे एक NO2 और बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर हो जाता 368। अगर मैं इधर पर NO2 और बढ़ा दूं तो फिर टेम्परेचर की रिक्वायर्ड ही नहीं है, वार्म वाटर से ये कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा? ये सारी रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, अगर आपने रीड कर रखी है तो। अब इसमें कितना टेम्परेचर लगेगा अपना 443 या 448, पेज नंबर 182 पर टेम्परेचर लिखा हुआ होगा। और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे होंगे NaOH से। इससे ये रिएक्शन करके हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cl हट के क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए? सारी रिएक्शन बना लेंगे ना अपन, कोई कंफ्यूजन इसमें? अरे ये तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, पहला पार्ट हेलोएरिन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर तीसरा था रिएक्शन विद मेटल। याद आया? तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, समझ में आ रहा? ये इनडायरेक्ट NSR रिएक्शन के अंदर आता है। बड़े आगे चलिए भाई, नेक्स्ट हमसे कह रहा है बेंजाइल अल्कोहल को बदल डालिए। किस में बदलना है इसको? 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड। हाँ भाई, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल मतलब ये बेंजाइल, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन इस बेंजाइल कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ OH ग्रुप इस बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर है? और मुझे इसको कन्वर्ट करना है 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड। पहले तो फिनाइल ग्रुप ये रहा, और इस पर बेटा एथेनोइक एसिड को लेकर के आना OH को, और इधर CH2। ठीक है भाई, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए, क्या मैं इसमें SOCl2 की रिएक्शन कराऊंगा तो क्या OH हटेगा और क्या आ जाएगा CH2 के साथ, क्या आ जाएगा बेटा? और अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं KCN से तो Cl हटेगा और क्या आ जाएगा साइनाइड। और मुझे बताइए कि इसका डायरेक्टली अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं साइनाइड का, आप लोगों को याद होगा H+H2O, साइनाइड किस में कन्वर्ट होता था ये ग्रुप, ये सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। याद आया? या साइनाइड को बेसिक मीडियम में करने तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। भाई साइनाइड के 3 तरह के हाइड्रोलिसिस थे, OH/H2O, बट अगर टेम्परेचर कुछ लिखा हुआ है तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा, बट अगर नॉर्मल लिखा हुआ है OH- H2O तो आपको ध्यान रखना है कि फिर आपको बदल देना इसको C+O NH2 यानी एसिड अमाइड में कन्वर्ट करना था इस ग्रुप को। याद है आप लोगों को हाइड्रोलिसिस तीनों तरह का साइनाइड का, एसिडिक, बेसिक विद टेम्परेचर। याद आ गया? बढ़ जाए आगे। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, अगला हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है एथेनॉल मतलब कि 2 कार्बन CH3 CH2OH, और इसको बदल डालना है किसमें बेटा? प्रोपेन नाइट्रिल। हाँ भाई, प्रोपेन नाइट्रिल का मतलब CH3 CH2 और ये CN। अब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। OH हटा के क्या लगाओ बेटा? सबसे पहले Cl SOCl2, क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2 और इधर आ जाएगा Cl, और इसकी रिएक्शन डायरेक्टली करा दीजिए KCN से, कन्वर्ट किस में हो जाएगा ये साइनाइड में। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। हाँ भाई, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन ये रिएक्शन। हाँ भाई, एनिलीन प्रिपरेशन के अंदर दे रखा है बेटा। ये कैसे बनाएंगे एनिलीन NH2? क्या मैं इसकी रिएक्शन करा दूं NaNO2HCl से तो क्या ये BDC में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? बोलिए भाई। और इसी की रिएक्शन ये N2+ आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा? Cl-। बहुत बढ़िया। अब मैं अगर इसकी रिएक्शन करा दूं Cu2H2, सैंडमेयर रिएक्शन याद है, तो ये कन्वर्ट करेगा किसमें? ये बना देगा इसको क्लोरीन, वेयर X इज क्लोरीन, Cu2Cl2। समझ में आ रहा? तो सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू हम लोग इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? क्लोरोबेंजीन में। समझ में आई बात? क्या ये चीज क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है? कह रहा है दूसरे नंबर पर क्लोरो और ब्यूटेन 4 कार्बन, इसको बदलना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिएगा CH3 CH2 CH CH3। अब मुझे बताइए, ये हमारे पास Cl है और मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है 3,4 डाइमिथाइल, हाँ भाई हेक्सेन। 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, ये नहीं हुए, 2 और 3 5 और ये 6,
और तीसरे नंबर पर बेटा मिथाइल CH3 और चौथे नंबर पर। ये मुझे इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, मुझे बताइए, ध्यान देना मैं आपसे क्या कह रहा कि भाई अगर इसकी रिएक्शन मैं इसी जैसे एक और मॉलिक्यूल से कराऊं और सोडियम ड्राई ईथर ले लूं, याद आया, तो बेटा ये Cl इधर लिख देते हैं, तो क्या बनेगा ये सोडियम, हाँ भाई सोडियम अगर आ जाए इसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या फाइनली ये हट जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो और ये क्या बना देंगे बताइए, ये बनाएंगे CH3 CH2 और ये CH, और इससे जुड़ने वाला एक CH3 ऊपर चला गया, पड़ोस में एक और आया कौन CH, इसके पास भी एक CH3 था, इस तरफ क्या आ गया CH2 CH3। ध्यान से देखिए क्या दोनों कंपाउंड आपको सेम नजर आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपकी 12th की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है। क्या ये ऊपर वाला कंपाउंड नीचे वाले कंपाउंड का नेम सेम होगा, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, मेन चेन तो चुन लोगे ना इसमें, ये इसका आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा कई लोगों को, आ गया, बहुत ही बढ़िया, झूठ बोलते जाइए आप लोग, आगे बढ़ते जाएंगे हम तो। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ भाई एक बात बताइए, प्रोपीन मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन, और इसमें पहले नंबर पे डबल बॉन्ड और दूसरे नंबर पे CH3, ठीक है भाई ये है। और इसको कन्वर्ट किस में करना है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये अरे बाप रे, इस क्वेश्चन में दूसरे नंबर पे क्लोरीन, क्या ये रिएक्शन डायरेक्टली हो जाएगी, इससे रिएक्शन करा दूं HCl से, यहां से बेटा ये इधर जाएगा, इधर पॉजिटिव बनेगा, Cl अटैक कर देगा, याद आ गया, और ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, आ गया ना समझ में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 11, 20 थे शायद ये क्वेश्चन तो। हाँ भाई इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, अब ये भी बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा कर लेगा अब तो इस क्वेश्चन को। हाँ भाई इसको प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, क्या करना पड़ेगा बताइए, Cl को किस में कन्वर्ट कर दूं, Cn में, बहुत बढ़िया, KCN से रिएक्शन कराई जाए, बहुत शानदार। अब आंसर आप लोगों से आ रहे हैं, तो ये Cn में कन्वर्ट हो गया, और इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए H+ H2O, Cn हटेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर, बढ़ जाए आगे, और बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ब्यूट 1इन से ब्यूटाइल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूट 1इन मतलब ये, और ये बन गया ब्यूट 1इन, इससे बनाना है नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या इसी पिक्चर को नॉर्मल ब्यूटाइल बोलते हैं, और अगर इस पे आयोडीन लगा दें तो ये क्या बन गया, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। अब मुझे बताओ, मुझे आयोडीन चाहिए बेटा, मुझे आयोडीन चाहिए फर्स्ट पोजीशन पर, क्या इसमें पहले रिएक्शन कराना पड़ेगी HBr पेरोक्साइड के साथ, तो बेटा इसमें क्या बनेगा, ये मेरे पास बन जाएगा कार्बन 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 कार्बन, यहां पर ब्रोमीन, और इसका सीधे सीधे फिंकलस्टीन रिएक्शन अगर करा दी जाए एसीटोन की प्रेजेंस में, तो बेटा ये हेलोजन एक्सचेंज से ब्रोमीन हट के आयोडीन आ जाएगा। क्लियर है ना, ये समझ में आ रहा। अच्छा एक चीज और, अगर मान लीजिए दूसरे नंबर पे पहुंचा देता इसको, तो पहले नॉर्मल HBr से रिएक्शन कराते और फिर कन्वर्ट कर लेते, समझ में आ रहा, क्योंकि फिर वो 2 डिग्री वाले पर अटैक करता, मार्कोनी को। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा हमसे, कह रहा है हमको बनाना है 2 क्लोरो प्रोपेन। हाँ भाई 3 कार्बन है, ये रहे 3 कार्बन, दूसरे नंबर पे क्या है बेटा क्लोरीन, और इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है बेटा एल्कोहल में, पहले नंबर, सॉरी पहले नंबर पर OH चाहिए। अब पहले नंबर पे चाहिए तो पहले क्या करो बेटा, इस पे KOH, कैसा बेटा एल्कोहलिक, क्या किसमें कन्वर्ट होगा ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2। अब क्योंकि बेटा इसमें डायरेक्ट या तो सीधे सीधे बेटा HBO लगा दो, HBO लगा करके डायरेक्ट आंसर लो, या फिर क्या करो पहले HBr के साथ क्या लगाओ बेटा पेरोक्साइड, और अगर पेरोक्साइड लगाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CCC, यहां पर ये Br आ जाएगा, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो KOH एक्वस के थ्रू, किसमें एल्कोहल में। क्लियर है, समझ आ गया, बहुत शानदार। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है भाई आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल की फोटो पता है क्या, दिस फोटो इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, और इसका जो एल्कोहल बनेगा, इस एल्कोहल से बनाना है आइडोफॉर्म।
CH3 बनाना है। आइडोफॉर्म बनाने के लिए आप लोगों को याद होगा C डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर कितने मिनिमम 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो बेटा क्या करें इसमें, सबसे पहले इसमें PCC या फिर जॉन्स रिएजेंट, सेरेट रिएजेंट, ये याद है आप लोगों को रिएजेंट्स, ये सारे 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें बदल देते हैं, कीटोन में। तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बन गया, कीटोन। अब C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन पर क्या आ चुका है, 3 हाइड्रोजन आ चुके हैं। अब मैं इसमें लगा दूं बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्या होती थी बेटा I2 प्लस NaOH। हाँ भाई, अगर मैं इससे रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे बताओ कि एक पार्ट क्या करते थे, ट्रिक क्या थी इसका, ट्रिक ये थी कि C डबल एक कार्बन को आपको जहां पर आइडोफॉर्म मिल सकता है इसका क्या बना दो, आइडोफॉर्म, इसका आइडोफॉर्म बनाओ, और दूसरे को क्या बना दो, एसिड का सॉल्ट। हाँ भाई, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा हमारे पास CH3, ये मिल गया, और साथ में क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पर क्या आ जाएगा ONA नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्लियर है, इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी, समझ आ गई। बढ़े जाए आगे, देखिए ये रिएक्शन आइडोफॉर्म जो टेस्ट आया है वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से आ गया, हेलो एल्कीन पढ़ रहे थे, समझे ना, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म के बिना ये वाली रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट ही नहीं दिया है ना हेलो एल्केन में। कोई बच्चा का डायरेक्ट अगर ये सोचे कि हेलो एल्केन डायरेक्ट पढ़ा दिया जाए, जो पहले डिमांड बार बार आप लोग कर रहे थे, रीजन उसका यही था, अगर डायरेक्ट सर आपको केवल हेलो एल्केन की रिएक्शन पढ़ाते तो आइडोफॉर्म वाले कुछ आप तो ये पूछते सर ये है क्या, आइडोफॉर्म बना कैसे। अगर ये वाली रिएक्शन अब आपके सामने अब लिखी जा रही तो आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे। क्लियर है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बताइए इसमें बेटा क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन पैरा नाइट्रोफिनॉल। अरे भाई ये रिएक्शन अभी आई थी क्या, ये क्लोरोबेंजीन पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना है, पहले इसका नाइट्रेशन करो, HNO3 साथ में क्या H2SO4, और इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए ClNO2। मैंने केवल यहां पर मेजर प्रोडक्ट लिखा है, माइनर नहीं, और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं NaOH और साथ में 443 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है भाई, 443 केल्विन टेम्परेचर पर, और यहाँ प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड स्टेप H+, इट विल कन्वर्टेड इनटू, सीधे सीधे बेटा ये यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ NO2, हो गई ये रिएक्शन, खत्म कहानी, समझ गए। बढ़ जाए आगे, हाँ भाई नेक्स्ट हमसे कह रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन, कितने कार्बन है बेटा, 3, ये रहे 3 कार्बन, दूसरे नंबर पे ब्रोमीन है। अरे भाई इसको कन्वर्ट करना है, पहले नंबर पे ब्रोमीन लाना है, क्या तरीका रहेगा बताओ। सबसे पहले क्या करें बेटा, इसमें इसकी रिएक्शन करा दें KOH, कैसा, एक्वा से एल्कोहलिक, बोलिए भाई एल्कोहलिक, क्यों भाई, क्योंकि एल्कीन बनाना पड़ेगा, ये बन गया एल्कीन। हाँ भाई, अब इसकी रिएक्शन किससे करा दें, HBr, बट किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है भाई, ये किसी परऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएंगे तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 1 ब्रोमो में। क्लियर है, इसका उल्टा वाइस वर्सा भी कर सकते हो आप, इसी में पहले वही एल्कोहलिक KOH कर दो और फिर सीधे HBr की रिएक्शन करा दो, 1 वाला 2 पे, 2 वाला 1 पे, समझ गए। बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट देखिए, हाँ भाई कह रहा है क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, क्लोरोइथेन, इथेन मतलब ये बन गया अपने, और क्लोरो Cl, और इससे बनाना है ब्यूटेन। अरे भाई ये क्या करना पड़ेगा बताओ, सोडियम डाई ईथर, इसी जैसा मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, ये Cl, ये Cl इस Na के साथ निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे डायरेक्ट, समझ गए ना। बढ़ जाए आगे, चलिए नेक्स्ट बताइए, बेंजीन से डाइफिनाइल, वुड्स के बाद ये फिटिक रिएक्शन पूछ ली गई। अगर मैं इसी जैसे मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा दूं, बेंजीन, सॉरी ये डायरेक्ट नहीं होगी, पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लोरोबेंजीन में। हाँ भाई, ये पहले इसका क्लोरीनेशन करा लो, ठीक है भाई, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन में। अब क्लोरोबेंजीन में बेटा क्या करो, सोडियम ट्राई ईथर से रिएक्शन करा लो, इसी जैसा मॉलिक्यूल आएगा इसके पास और Cl को हटा देगा, ठीक है भाई, ये यहां से इसी जैसा मॉलिक्यूल आएगा
और इस Cl को हटा देगा, दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी और क्या बन जाएगा हमारे पास, डाइफिनाइल। क्लियर है ना, ये समझ गए? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कितने हैं, और भी हैं, हाँ भाई। नेक्स्ट में कह रहा है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल, ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल। क्लियर है? और ब्रोमीन मतलब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको कन्वर्ट किस में करना है, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल में बेटा कितने कार्बन, ये रहा आइसोब्यूटाइल का पिक्चर और इधर पर आगे ब्रोमीन। आपको कन्वर्ट करना है इसको इसमें। देखिए भाई कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए। एक बात बताइए, मुझे ब्रोमीन को उठा करके यहां से यहां फेंकना है। पहले क्या करें बेटा, KOH से रिएक्शन कराएं, किस फॉर्मेट में, एल्कोहलिक। क्या बनेगा ये यहां पर, यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा? और अब मुझे बेटा इस केस में Br चाहिए। Br मुझे किस पोजीशन पे चाहिए, इस पोजीशन पे। क्लियर है? तो मैं इसकी रिएक्शन करा दूं HBr पेरोक्साइड के साथ, तो हमारे पास Br अटैक करेगा इस कार्बन पर। क्लियर है? समझ गए? चलिए भाई नेक्स्ट। हाँ भाई, एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड, एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड। हाँ भाई, कार्बिलमाइन टेस्ट, CH Cl3 साथ में KOH। याद है 1 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस गिव्स कार्बिलमाइन टेस्ट। आइसोसाइनाइड में ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, खत्म। समझ में आया? समझ में आया कैसे हुआ? अरे कार्बिलमाइन टेस्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, कार्बिलमाइन टेस्ट, तो ये डायरेक्टली अपन ने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अमाइंस चैप्टर के अंदर बेटा लिखा हुआ है कार्बिलमाइन टेस्ट, छोटी सी रिएक्शन लिखी हुई है, एक बार उसको रीड कर लेना। बढ़े आगे, समझ गए? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विथ एक्वस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH एल्कीन्स। रीजन पूछ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक तो अपन बार बार एक ही स्टेटमेंट दे रहे थे, चलिए वो रीजन पूछ रहा। मुझे बताइए एल्काइल क्लोराइड क्या होता है, CnH2n+1 और इसके साथ क्या बेटा X, ये आ गया। और मुझे इसको कन्वर्ट करना है एक्वस KOH से, एक बार रिएक्शन करा रहा है KOH से। अगर मैं रिएक्शन कराऊं KOH से, और अगर मैंने KOH बेटा लिया एक्वस फॉर्म में, तो मेरे पास क्या बन रहा है बेटा, CnH2n+1 और इधर क्या जा रहा है बेटा, OH। समझ में आ रहा? दूसरे केस में वो क्या कह रहा, जब इसी KOH की रिएक्शन एल्कोहलिक फॉर्म में की जा रही है, एल्कोहलिक फॉर्म में, तो मेरे पास ये जो बन रहा है वो बन रहा है CnH2n और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के फिक जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन जानना चाह रहा है। चलिए भाई, बहुत ही सिंपल सा इसका आसान सा आंसर। देखिए भाई, एक्वस के अंदर बेटा H2O क्या देगा हमको, हाइड्रोक्साइड आयन देगा बेटा, OH नेगेटिव ये देगा। और अगर हम एल्कोहल की बात करें तो क्या एल्कोहल जो होगा बेटा ROH, तो क्या बेटा ये टूट के देगा RO नेगेटिव। अब मुझे बता दीजिए ये OH नेगेटिव और इसमें कौन अच्छा बेस है, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा? अरे हाँ ना बोलो भाई, ये क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग। और ये केवल किसकी तरह काम किया, न्यूक्लियो। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है तो ये क्या करेगा, इसका काम ये होगा कि भाई कार्बन पर अटैक करो पॉजिटिव बना के। कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा इसमें, और कार्बन के इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके क्या बना देगा, अल्कोहल। बट क्योंकि ये बेस है तो ये क्या करेगा बेटा, ये डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस की तरह काम करेगा और इससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। इसी वजह से एक्वस और अल्कोहल के केस में अलग अलग आंसर मिलते थे। याद आ गया? बढ़ जाए आगे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं लिखा इसमें, रुक जाइए, पेज अपन बढ़ा लेते हैं, एक स्लाइड कम पड़ गई शायद। कहाँ से, इंपोर्ट फाइल, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। हाँ भाई, ओरिजिनल फाइल नहीं है इसमें, यही है। इसमें एक दो क्वेश्चन और थे ना, एक दो क्वेश्चन और थे, दो क्वेश्चन और हैं। एक बार अपन, चलो मैं ऐसे ही बता दे रहा, दो और क्वेश्चन क्या क्या थे। चलिए, ये पहला एक क्वेश्चन तो बेटा ये है कि C4, एक मिनट,
चलिए, जिनके पास किताब होगी वो लोग किताब में पढ़ लें जरा क्वेश्चन क्या है। देखिए भाई, क्वेश्चन में कह रहा है, दिखाई दे रहा है ये C4H9Br, C4H9Br, ठीक है भाई। और इसकी रिएक्शन करा रहा है बेटा वो किससे, KOH, किससे, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक से कराया। तो इसने बेटा ये था A, ये था A, दिखाई दे रहा है ना। और इससे ये क्या बन गया बेटा, B बन गया। कह रहा अभी भी नहीं माने वो, आगे बढ़ गए, इस B की रिएक्शन कराई। इस B की रिएक्शन किससे कराई उसने, HBr से, और कह रहा है बना C। और C जो है वो आइसोमर है किसका, A का। ये क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी के अंदर। अच्छा, इसी में वो कह रहा है कि जब इसकी रिएक्शन कराई गई C4H9Br, इस C4H9 बेटा Br की रिएक्शन सोडियम से कराई गई, तो इसने बनाया C8H18, यही बनाया ना। बट वो कह रहा है कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल ब्यूटाइल से अगर मैं बनाता, मतलब जैसे क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि जो भाई 4 कार्बन है, इस 4 कार्बन का बेटा सोडियम ड्राई ईथर से अगर मैं रिएक्शन कराता, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड ब्रोमाइड जो भी होता, तो इससे जो प्रोडक्ट बनता क्या वो हमारे पास ऑक्टेन के फॉर्म में जाता। समझ में आ रहा। तो वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास C8H18 जो है वो ये नहीं है, वो ये नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया, यही तो क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई एनसीईआरटी में, पढ़ लिया या इंग्लिश में तो दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन में क्या कह रहा, C4H9Br की रिएक्शन किससे कराई, एल्कोहलिक KOH से, जिसने बनाया B, और इसकी रिएक्शन हुई HBr से, तो इसने बनाया C, और C निकला आइसोमर किसका, A का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और कह रहा है जब A की रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर से रिएक्शन कराई गई, तो वुड्स रिएक्शन में जो C8H18 जो बन रहा है वो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड वाला प्रोडक्ट नहीं है। क्लियर है। अब हमें एक बात सोचना है कि ये ABCD होगा क्या, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। चलिए भाई, अब देखिए इसका बिल्कुल बेसिक अप्रोच, बिल्कुल बच्चों वाला। करना क्या है, मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे क्या दिया हुआ है बेटे क्वेश्चन में, C4H9Br। क्या मुझे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि नहीं, अरे हाँ ना बोलो। अब इस C4H9Br सबसे पहले मैं इसका निकालूं DU, कितना आएगा बेटा 0, कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2, DU निकाला कितना आ गया 0 आ गया। अब बेटा DU जैसे 0 आया तो मेरे मन में एक नंबर आया कि भाई 112 48 17 से मुझे पता पड़ जाएंगे टोटल स्ट्रक्चर कितने बनने वाले हैं। मैंने देखा 4 कार्बन है, 4 कार्बन पे 112 48 17 से 4 स्ट्रक्चर इसके बनने वाले हैं। मैंने तुरंत मन में सोचा कि भाई 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्या पहला स्ट्रक्चर ये बन सकता है, अरे बोलो समझ में आ रहा। दूसरा स्ट्रक्चर में क्या हो सकता था, दूसरे स्ट्रक्चर में ये 4 कार्बन इधर आ जाते। एक सेकेंड, ये DU कितना था 0। हाँ भाई, दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होता, ये 1 2 3 4 और इधर ब्रोमीन आ जाता। क्लियर है। ये एक पॉसिबिलिटी ये भी तो थी कि यहां पर जाओ बेटा वापस, हाँ यहां पर बेटा ऐसा भी तो हो सकता था ब्रोमीन इधर आ जाए, ठीक है भाई। और एक ये भी तो हो सकता था, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल। अब इन 4 में से एक आंसर है। सबसे पहले एक बात बताओ, क्या पहला आंसर तो हमेशा के लिए गायब, क्यों भाई, क्योंकि उसने पहले कह दिया ये तो नहीं है, ये नहीं है, उसने पहले हिंट दे दी। अब अपने मन में क्या, या तो आंसर B है या C है या D है। समझ में आ रहा है, एक एक करके चेक कर लिया जाए। चलिए भाई, पकड़ते हैं अपने इस मॉलिक्यूल को और इससे रिएक्शन कराएंगे। अगर इससे रिएक्शन हो रही होगी बेटा तो क्या एल्कीन में हमारे पास ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड C। अगर बेटा ये मेरे पास ऑप्शन नंबर B में मान के चलूं, B, या इसको मैं मान लूं Q, ठीक है भाई, PQRS मान लिया तो Q बने मान लिया। अब मुझे पता है HBr से अगर रिएक्शन होगी फिर से ये वापस वहीं आ जाएगा। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। क्या जब इसकी HBr से रिएक्शन होगी तो क्या यहां पर फिर से ब्रोमीन आ जाएगा, विच इज आइडेंटिकल नॉट आइसोमर, यानी ऑप्शन नंबर Q खत्म। अब क्या बचा R, और अब आप समझ गए होगे या तो R या फिर, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। चलिए भाई, अगर अब मैंने इसमें डबल बॉन्ड सोचा, इसमें डबल बॉन्ड सोचा तो Br विल अटैक ऑन दिस कार्बन, यानी यही आंसर है R वाला, यही आंसर है। समझ में आया कैसे, नहीं आया मुझे बताओ। क्या अगर मैं आंसर सोचूं, मेरे पास जो R वाला मैं सोच रहा हूं आंसर क्या, कि ये जो कार्बन है यहां कार्बन है यहां Br है, समझ में आ रहा, ये मैं A मान के चल रहा हूं। अगर मैं इसमें से इसको हटाऊं तो डबल बॉन्ड इनमें से कहीं एक जगह आएगा, और डबल बॉन्ड के बाद जब अटैक कराऊंगा तो Br विल गो ऑन दिस।
समझ में आ रहा? तो मेरा आंसर देखिए क्या बन गया, मेरा आंसर बना ए, मेरा आंसर बना ए क्या था, ये था 1 2 3 4 और ये कार्बन यहां पर बी आर। मैंने इसकी रिएक्शन कराई किससे बेटा, KOH, किस फॉर्म में, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक से कराएंगे, क्या बनेगा यहां पर बेटा, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा? और अगर मैं इसकी रिएक्शन HBr से कराऊंगा तो क्या मेरे पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या यहां पर Br आ जाएगा? क्या A और C आपस में आइसोमर बन गए? अरे बोलो। और अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं किससे बेटा, इसकी रिएक्शन कराऊं बेटा मैं किससे, सोडियम ड्राई ईथर से, तो क्या बनेगा, ये Br हटेगा और इसी जैसा एक और मॉलिक्यूल, ये फोटो इसमें वापस जुड़ जाएगी, ये फोटो इसमें वापस जुड़ जाएगी। क्लियर है? तो क्या ये नॉर्मल ऑक्टेन है? नहीं। समझ में आ रहा? ये क्या है हमारे पास 2,6 सॉरी 2,5 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये बन गया। समझ में आ गया? ये हमारे पास आंसर किसका हो गया, डी का। क्लियर है? ABCD सब मिल गए, पल्ले पड़ गया, बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अप्रोच समझ में आया कि इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ड्यू निकालो, ड्यू के बाद पॉसिबल स्ट्रक्चर सोचो, फिर पॉसिबल रिएक्शन सोचो, उनमें से कोई एक आंसर हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपके मेंस लेवल पे भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? बढ़ जाए आगे, चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है बेटा इसमें, लास्ट क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 22 चल रहा है ना, 22 पे आ गए क्या? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है राइट द इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। 4-5 कन्वर्जन दिए हुए हैं। पहला कन्वर्जन किसको किसमें बदलना है, क्या, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड को किसमें बदलना है बेटा, किसमें? अच्छा, एल्कोहलिक QH से इसको ट्रीट करते। चलो भाई, क्या आपको पता है आंसर में क्या आएगा, एल्कीन, बट कैसे बनाएंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल और ये क्लोराइड। चलिए भाई, क्या बन जाएगा ये 1 2 3 और यहां पर ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट नंबर 2 क्या है, बोलिए क्या है, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन किससे करा रहा, Mg ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, MgBr हो जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया? नेक्स्ट, हाँ भाई, हाँ भाई नेक्स्ट क्या था, क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है। इसको किससे ट्रीट कराना है, किससे, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है बेटा, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हालांकि एनसीईआरटी में एक जगह 2 प्रेशर उसने मेंशन कर दिए। अगर आप अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ोगे, पेज नंबर 202 पर एक रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें बेटा लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। उसमें पहली रिएक्शन जो लिखी हुई है बेटा क्लोरोबेंजीन से, उसमें टेम्परेचर जो उसने मेंशन किया है, सॉरी प्रेशर जो मेंशन किया है, वहां पर उसने 320 भी लिख दिया और नीचे रिएक्शन में 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो आप लोग 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज कर लेना। यहां पर NaOH और HCl या एसिड, ये किस में बदल जाएगा, फिनॉल में बदल जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया इसका हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाँ भाई बेटा इधर देख लो। नेक्स्ट नंबर 4 क्या कह रहा, इथाइल क्लोराइड CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शन किससे कराना है? अरे भाई क्या बनेगा एक्वस के केस में, एल्कोहल CH3 CH2OH। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा ये सब। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए, लास्ट रिएक्शन क्या दी हुई है, इथाइल ब्रोमाइड, इसको रिएक्ट किससे करा रहे हैं, मिथाइल ब्रोमाइड। चलिए भाई मिथाइल ब्रोमाइड बना देते हैं, किससे करा रहे हैं इसको रिएक्ट, अरे इथेन बन जाएगा ये तो। सोडियम ड्राई ईथर से अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 ये बन गया इथेन। और भी है, हाँ भाई लास्ट, ये सेकंड लास्ट था। फिर किसकी रिएक्शन, CH3Br की, इधर क्लोराइड है KCN से। हाँ भाई क्या बन जाएगा ये, CN, हाँ भाई इथेन नाइट्रिल। क्लियर है, समझ गए?
अच्छा एक क्वेश्चन और, आप लोग को जब मैं IUPAC वाले क्वेश्चन डिस्कस करा रहा था, IUPAC वाले, तो बेटा एक क्वेश्चन में मैंने कहा था कि कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कि ये था CH3 C2 H5 होल ट्वाइस, इधर C और इधर ये Br, ये क्वेश्चन था। ध्यान से देखो बेटा, इसमें मैंने कहा था कि वी हैव अ टू काइंड ऑफ आंसर। जब जो ये क्वेश्चन जब क्लास में डिस्कस हुआ था, तो इसमें ये बनेगा CH2 CH3, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो हम लोग इसमें करते क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, ये हमारे पास ये डिपेंड करेगा। वैसे तो इसमें अगर बात करें तो मेन चेन इसमें जो सिलेक्ट करना होती है वो ये मेन चेन जाएगी 5 कार्बन की, क्योंकि अपना जो रूल है सिलेक्शन का उसमें 5 कार्बन की चेन होना चाहिए। बट कुछ जगह कुछ गड़बड़ लिखी होती है, क्या वो लोग हेलो एल्केन में इसको मेन चेन में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग एल्काइल सॉरी हेलाइड के रिस्पेक्टिव देख रहे हैं, और उस केस में ये इथाइल और मिथाइल को वो क्या बना देते हैं, साइड ब्रांच। और फिर जो नाम लिखते हैं वो कहते हैं ये 1 ये 2 और ये 3 और ये 4। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, पहले नंबर पर ब्रोमो और इसके अलावा और दूसरे नंबर पर इथाइल और दूसरे नंबर पर मिथाइल, दूसरे नंबर पर मिथाइल। और बेटा कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। ये नाम ऐसे भी लिखा जा सकता था, बट आपको प्रायोरिटी पे अपना वो पहले वाला आंसर रखना है, समझिए। बट अगर मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में तो देखो चॉइस से पता पड़ जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप दोनों तरीके से आंसर लिख के आओगे, समझ में आ रहा। जो टीचर जो भी चेक कर रहा होगा वो रूल्स से जा रहा या फिर वो गूगल से जा रहा है, डिपेंड करता है, समझ गए। बट उसका जो आंसर अपन दे रहे हैं वो पहला वाला सही है, क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट समाप्त हो गया क्या, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। आई होप कि आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें समझ में इधर पर आ गई हूं, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो अपन नेक्स्ट चैप्टर इनिशिएट करेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर।